हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के बारे में जानेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। दिए गए वाक्य को पढ़िए। गुम्मा राजू कबाड़ से जुगाड़ करके उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। वे पुराने कागज, पोस्ट कार्ड आदि को बॉयलर में जलाते हैं। अब दिए गए वाक्यों में कौन सा काम किया जा रहा है, यह काम कौन कर रहा है। इन वाक्यों में बनाने और जलाने का काम किया जा रहा है, अतः दोनों शब्द क्रिया है। क्रिया मीन्स, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, क्रिया मतलब करना, उठना, बैठना, सोना, कोई भी काम करना, जागना, पढ़ना, लिखना, सब क्रियाएं हैं। ठीक, कार्य करने वाले गुम्मा राजू है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है, जैसे खाना बना रहा है, रोटी खा रहा है, जो भी, तो जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। काम को करने वाला क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जैसे कार्य करने वाला गुम्मा राजू है, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने प्रकार की होती है क्रिया, दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आइए जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अविनाश पढ़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ केवल पढ़ने और उड़ने की क्रिया हो रही, इसमें कोई कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक, बंदर आम तोड़ रहा है ना। तो इसमें अविनाश पढ़ रहा है, कुछ भी कर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है। और इसमें क्या कर्म आ रहा है, पुस्तक, अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है। अगर अपन क्वेश्चन करेंगे अविनाश क्या पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, क्या और किसको, क्वेश्चन लगाकर अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान की जा सकती है। जैसे बंदर आम तोड़ रहा है, बंदर क्या तोड़ रहा है, तो बंदर आम तोड़ रहा है। अगर आंसर आता है तो जो आंसर आता है वही कर्म होगा। ठीक है, जैसे क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, आंसर क्या आया, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हुआ, कर्म। अब इसमें अविनाश पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ आंसर आ ही नहीं रहा है। बंदर क्या तोड़ रहा है, तो बंदर क्या तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। ठीक, वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, क्या और किसे प्रश्न करने पर, ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर क्या और किसे ही प्रश्न करना है, किसको, किससे, किससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, कैसे, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ क्या और किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। ठीक, अकर्मक क्रिया की कुछ उदाहरण है यहाँ पे, और सकर्मक क्रिया के भी कुछ उदाहरण है। जैसे सोहन पढ़ता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक क्रिया में क्या होगी, सोहन खाना खाता है, सोहन क्या खाता है, खाना खाता है। ठीक, गीता गाती है, दिव्या गीत गाती है, क्या गाती है, दिव्या गीत गाती है। पक्षी उड़ता है, क्या उड़ता है, पक्षी। अगर करता ही आंसर प्राप्त होता है। एक बच्चों एक बात और ध्यान रखने की आपको, अगर अपन क्या और किसे क्वेश्चन करते हैं और आंसर अगर कर्ता प्राप्त होता है तो वो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पक्षी उड़ता है, मैंने पूछा क्या उड़ता है, तो उत्तर क्या आ रहा है, पक्षी उड़ता है। तो पक्षी क्या है, कर्म, उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है ना। तो अगर आंसर में कर्ता प्राप्त होता है तो क्रिया अकर्मक ही होगी। ठीक, वह पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। ठीक, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। शाम हंसता है, क्या हंसता है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। जुलाहा कपड़ा बुनता है, क्या बुनता है, कपड़ा बुनता है, तो कपड़ा क्या हो गया, कर्म। बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा रोता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा भी करता है, तो कर्ता अगर आंसर आएगा तो क्या होगी, क्रिया अकर्मक। गाय घास खाती है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। ठीक, तो ये क्या हुआ, कर्ता, ये क्या हुआ, कर्म हुआ। तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। ठीक, अब देखते हैं, आओ करे 6। वाक्य पढ़कर क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे इसमें क्रिया क्या हो रही है उस पर अपन को अंडरलाइन करना है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ने लगे, तो झड़ना और लगना दोनों क्रिया हो रही है। ठीक है, तो झड़ने लगे क्रिया। दिया जोर जोर से हंस रही है, हंसना क्रिया होती है, तो हंस रही है क्रिया है। अचानक बरसात होने लगी, ये होना क्रिया है। नदी बहती है, नदी बहना क्रिया है। तारे टिमटिमा रहे, टिमटिमाना क्रिया हो रही है। छवि नाश्ता बना रही है, बनाना क्रिया हो रही है। ठीक है, इसके पीछे ना लगता है वो सब क्रियाएं होती है। जैसे उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं
क्रियाएं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपन जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, सब क्रियाएं। ठीक है। आओ करे सेवन। वाक्य पढ़कर कर्ता पर गोला लगाइए। अब इसमें देखना है कि कर्ता कौन है। कर्ता मीन्स जो काम को करने वाला है। प्रभा सो रही है, तो प्रभा सोने का काम कौन कर रहा है, प्रभा। तो क्या होगी, कर्ता क्या होगा इसमें, प्रभा। वर्षा काम कर रही है, इसमें क्या होगी, वर्षा। अनुभा कहानी सुना रही है, तो कर्ता क्या है इसमें, अनुभा। अजय कॉलेज जा रहा है, अजय। शोभा चोटी बना रही है, चोटी बनाने का काम कौन कर रही है, शोभा। तो कर्ता कौन होगी, शोभा। दिशा कुर्सी पर बैठी है, तो दिशा बैठने का काम कौन कर रहा है, दिशा। बैठी कौन है, दिशा। तो कर्ता क्या होगी, दिशा। आओ करेक्ट। वाक्यों को पढ़कर अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया लिखिए। अब देखो इसकी पहचान अपन कैसे करेंगे, मैंने वीडियो में आपको समझाया ही है। रमन नाश्ता कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। इसमें आंसर क्या आ रहा है, कर्ता तो नहीं आ रहा है ना। अगर कर्ता आता है तो क्या होगी क्रिया, अकर्मक। तो यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, तो ये क्या होगी क्रिया, सकर्मक। सुमन खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना। तो क्या होगी क्रिया, सकर्मक। सूर्य चमकता है, क्या चमकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, क्या चमकता है, सूर्य चमकता है। सूर्य क्या है, कर्ता। तो कर्ता अगर आंसर आता तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया। धोबी कपड़े धो रहा है, क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है। तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया। झरना गिरता है, क्या गिरता है, झरना। गिरने का काम कौन कर रहा है, कर्ता। कर्ता ही क्या है, झरना। तो आंसर क्या होगा, अकर्मक। ठीक। उसके बाद में सोचो और बताओ। राज राय राव को कूड़ा संग्रह करने का शौक है। आपको क्या संग्रह करने का शौक है, सोचिए और बताइए। आप क्या करेंगे अगर मेज पर पेंसिल के छिलके पड़े हो, जगह जगह कागज के टुकड़े पड़े हो। यदि आपको अपने पसंदीदा व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो आप किस बारे में जानना चाहेंगे। आप व्यक्ति के काम, पसंद नापसंद, शौक व दिनचर्या आदि के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे है सोचो और लिखो। इन क्वेश्चन के आंसर आपको अपने घर में बड़ों को सुनाना है और बताना है। मम्मी पापा को बताना है, इनके आंसर मम्मी को देना है। ठीक है। साक्षात्कार में क्या करना है, साक्षात्कार लेखन। साक्षात्कार एक विधा है जिसमें प्रश्नों व उत्तरों की मदद से किसी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या विषय से संबंधित विचार प्रस्तुत करते हैं। पाठ कबाड़ से जुगाड़ में साक्षात्कार के माध्यम से गुम्मा राजू राजराय राव के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। बच्चों साक्षात्कार लेना मतलब एक तरह से जिसको अपन इंटरव्यू बोलते हैं ना, वही साक्षात्कार है ना। किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए क्वेश्चन करना, है ना। तो अभी जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था कबाड़ से जुगाड़, ये साक्षात्कार ही है। उसके बारे में हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की, गुम्मा राजू राजराव के बारे में जाना। फिर है आओ करें 9। यहाँ साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से आप अपने सहपाठी का साक्षात्कार लीजिए व उससे प्राप्त उत्तर को प्रश्न सहित अपनी कॉपी में लिखिए। ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ये सेल्फ करना है। ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स का साक्षात्कार लीजिए और उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करके अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे क्वेश्चन है आपका क्या नाम है, ये सब पूछना है क्वेश्चन। मनपसंद विषय कौन से, मनपसंद खेल कौन सा है, क्या क्या शौक है, कौन कौन से काम आपको पसंद है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। और भी आप कुछ जो क्वेश्चन आप चाहें तो बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको सेल्फ करना है। ओके। उसके बाद में प्रैक्टिस बुक में अपन देख लेते हैं। दिस इज योर प्रैक्टिस बुक। पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में ये मैंने आपको सेंड करा, तो सबने अपनी कॉपी में अपनी बुक में फिल कर लिया होगा। उसके बाद में मेरी बारी थी, दिए गए प्रश्नों की मदद से सकर्मक अकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य बनाकर लिखिए। तो मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही वाक्य आप लिखें, है ना। तो आप अपने हिसाब से भी वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद में ये आप फिल कर लीजिएगा बुक में। सोचो और लिखो। घर के किसी एक सदस्य का साक्षात्कार लीजिए। कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं और आप कुछ सोचकर पूछिए। अपने द्वारा लिया गया साक्षात्कार दी गई जानकारी में इस जगह में लिखना है जहाँ पर जैसे साक्षात्कारता का नाम और दिनांक लिखना है, साक्षात्कार देने वाले का नाम, दिनांक, ये समय लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपकी आयु लिखनी है, आपका मन पसंदीदा काम कौन सा है। ये सब आपको सेल्फ करना है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको पढ़ना है और आपको लिखना है। ठीक है। आप अपने घर में किसी से भी इस बारे में जानकारी लेकर लिख सकते हैं। ठीक है। तो दिए गए तरीकों से वस्तुएं बनाकर कक्षा में लगाइए। ठीक है। ये जब स्कूल ओपन होंगे तो अब अपन ये काम करेंगे। ठीक है।
उसके बाद में अभ्यास करो, निपुण बनो। ये आपको सेल्फ करना है, ये आपको HW में करना है। ठीक, ये आपका होमवर्क है। क्या करना है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अकर्मक क्रिया के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण लिखना है। ठीक है, वाक्य पढ़कर क्रिया शब्द पर गोला लगाते उसके भेद लिखिए। ये कौन सा भेद है और इसमें क्रिया क्या हो रही है वो आपको लिखना है। ठीक है, वाक्य पढ़कर क्रिया व उसके भेद को पहचान कर लिखिए। मनीषा आम खा रही है, कौन सी क्रिया लिखना है और उसका भेद लिखना है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।